अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ एम एस खटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम 21.5। ये हमारे पास लास्ट चैप्टर है सेकंड ईयर का न्यूक्लियर फिजिक्स का प्रॉब्लम है। 21.5 है तो डिटरमाइन द एनर्जी स्टेट विद द फॉलोइंग रिएक्शन। कार्बन की जो हमारे पास है मैस गिवन है 14.0077 म्यू गिवन है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है कार्बन 14, ये नाइट्रोजन 14 में चेंज हो जाता है, 7 + 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ठीक है, तो ये हमने इस रिलेशन इक्वेशन के साथ जो एनर्जी स्टेट करती है वो हमने फाइंड करनी है। तो एनर्जी डेल ई होती है हमारे पास, ये हमने फाइंड करनी है। और 1 म्यू जो होता है वो हमारे पास क्या होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वाट है, आगे वी है इसके साथ। तो वी नो दैट डेल ई इज इक्वल टू डेल एम मल्टीप्लाई 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वाट। तो डेल एम, अब इस फार्मूले में हमारे पास जो है डेल एम की वैल्यू हमें नहीं पता, तो डेल एम पहले फाइंड करेंगे। तो कार्बन 14 6, नाइट्रोजन 14 7 + 1 इलेक्ट्रॉन प्लस हीट हमारे पास एनर्जी रिलीज करता है, ये हमारे पास एनर्जी उसमें चेंज हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, डेल एम की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और डेल उसके लिए हमारे पास क्या है, मैस ऑफ कार्बन 14.007 जो गिवन है। नाइट्रोजन का हमने खुद हमें याद रखनी है 14.0067, और इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास उसका 0.00548 है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू हमने याद रखनी है, म्यू साथ लगाना है, और ये भी हमारे पास इसके साथ भी म्यू है। ठीक है, अब डेल एम इज इक्वल टू जिस तरह हमने पिछले प्रॉब्लम्स में किया है उसी तरह करेंगे। फार्मूला क्या आएगा, डेल एम इज इक्वल टू मैस ऑफ कार्बन 14 6 माइनस इंटू मैस ऑफ कार्बन नाइट्रोजन प्लस मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस ऑफ नाइट्रोजन 14.007 माइनस है, फिर मैस ऑफ हमारे पास क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन का आ जाएगा 14.0067 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का 0.0000548। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 14.0077 माइनस से 14.0072 आएगा, माइनस करेंगे तो 0.0005 म्यू आएगा। अब हम जानते हैं कि 1 म्यू जो होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वाट की इक्वल होता है। तो इस म्यू की जगह हम 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वाट मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डेल ई की जो फार्मूला है वो डेल एम मल्टीप्लाई 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वाट है। इस फार्मूले से हम इसको फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल ई की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 0.4565 मेगा इलेक्ट्रॉन वाट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है 21.6। इफ यूरेनियम 233 if decays twice by alpha emission, what is the resulting isotope। ये हम यूरेनियम को डिके कर रहे हैं 233 को अल्फा के साथ 2 दफ़ा हमने क्या करना है, डिके करवाना है। तो रिजल्टिंग आइसोटोप क्या होगा ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, देखते हैं। तो हमारे पास गिवन एलिमेंट जो है वो यूरेनियम 233 है 92, और रिजल्टिंग आइसोटोप हमने फाइंड करना है। अब फॉर अल्फा एमिशन के लिए जो जर्नल हमारे पास इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, एक्स ए जी, ये हमारे पास चेंज होता है वाई ए -4, और जी में से हमारे पास 2 माइनस हो जाता है, प्लस हीलियम न्यूक्लियाई रिलीज करता है साथ में 4 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अच्छा फर्स्ट इमिशन से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे यूरेनियम 233 है इसमें से पहले ऊपर 233 में से 4 माइनस हो जाएगा, और जी में से हमारे पास क्या माइनस हो जाएगा, जी में से हमारे पास 2 माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास जब 4 माइनस होगा तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, 233 से हमारे पास 229 आ जाएगा, और ये हमारे पास इसमें से 2, तो ये हमारे पास 90 बच जाएगा, और साथ में हीलियम निकला है। ठीक है, तो अब मगर हमने क्योंकि सेकंड के लिए फाइंड करने हैं तो सेकंड में लिए एक दफ़ा हमने 4 माइनस करना है, फिर दोबारा 4 माइनस करना है, यानी टोटल हमने सेकंड इमिशन के लिए ए में से एक दफ़ा 4 गया, फिर 4 गया, तो हमारे पास यानी टोटल 8 हमने माइनस करना है। और नीचे हमारे पास एक पहले फर्स्ट इमिशन में 2 गया और सेकंड इमिशन में 2, तो टोटल 4 आ गया, यानी 92 - 4 88 बच जाएगा, प्लस हीलियम साथ में आएगा। तो जो हमारे पास y की जो वैल्यू है 225 88, तो ये हमारे पास आर ए बनती है 225 आर ए, और हमारे पास जो सेकंड आफ्टर सेकंड इमिशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल आइसोटोप S225, यानी ये हमारे पास रेडियम का एलिमेंट जो है वो हमारे पास रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है आज का।
तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा अगर आपने पिछले किसी भी चैप्टर की वीडियोस देखते हैं तो सारों की जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज गिवन है, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। थैंक्स।